मुस्लिम बहन बेटियों के साथ बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, इस पर सरकारें खामोश क्यों हैं? चाहे किसी भी आदमी ने कही है कि हम मुस्लिम बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे, अब मैं खुद कह रहा हूं कि उस आदमी की जबान काट लेनी चाहिए। ये नफरत कहां तक ले जाएगी इस समाज को, इस देश को? कि हुकूमत बहुत बड़ा गुनाह कर रही है और इस गुनाह की सजा ये मुल्क भुगतेगा। विपक्ष खामोश क्यों? कोई विपक्ष का नेता भी मुसलमान के साथ खड़ा होना दिखाई नहीं देना चाहता है, मुसलमानों को चिमटे से छूना नहीं चाहता है। इतना डरते हैं ये भाजपा से, आरएसएस से इतना भयभीत हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से इतना डरते हैं। मुसलमानों के साथ अगर जुल्म होता तो कोई आवाज नहीं उठाता, इसलिए कि हिंदू नाराज हो जाएगा, जबकि ये गलत बात है। क्या उनका फर्ज है ये अहले सियासत जाने? क्या उनका फर्ज है ये अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे? देखिए, बाबा रामदेव जी पर कोई टिप्पणी करके मैं आपके इस इंटरव्यू की वैल्यू कम करना नहीं चाहता। अगर जुल्म हिंदू के साथ हो रहा है हम विरोध करेंगे, जुल्म मुसलमान के साथ हो रहा है हम विरोध करेंगे। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं भाई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आज बात करेंगे राजनीति की, सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो न सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि आध्यात्मिक गुरु हैं। एक सामाजिक गुरु भी उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं उनका तारुफ बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि मैं इनसे बातचीत करने आज यहाँ क्यों आया हूँ। अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो शायद ये चल रहा है कि मुसलमानों को गाली दो और राजनीति में आगे बढ़ो, मुस्लिम रीति रिवाजों को भला बुरा कहो और राजनीति में आगे बढ़ो। मैं बात कर रहा हूँ अजान मुद्दे की, हलाल, झटका, हिजाब, ये तमाम तरह के मुद्दे आपके सामने हैं जो पिछले 6 महीने का एक ट्रेंड सेटर रहे हैं राजनीति के लिहाज से। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं और बेहद ख़ास मेहमान हैं जो इन तमाम मुद्दों पर जिनसे हम बात करेंगे। वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, राजनेता भी हैं, कवि भी हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। थैंक यू, शुक्रिया। बात कर रहा था जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है पिछले अगर 6 महीने या साल भर की बात करूँ, अजान का मुद्दा हो, सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा हो, अजान हिजाब का मुद्दा हो, अब ये नया एक हलाल और झटके का मामला आ गया है सामने। आज़ादी के बाद से पिछले 70 साल में अगर हम देखें, 72 साल में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मौजूदा सियासी पसमंजर है इस मुल्क का, जो राजनीति का वर्तमान पूरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो इन दिलों की गांठों को खोलने के लिए प्रयास कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को सिर्फ इस नज़रिए से देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है उस पर फोकस्ड है। चुनाव लड़ना है तो जीतना कैसे है, और जीतने के बाद सरकार बनानी है। तो चुनाव लड़ना है, जीतना कैसे है, चुनाव लड़ना और जीतना अगर ये मकसद हो जाएगा तो फिर मुल्क छूट जाएगा। फिर ये जो हमारे जो देश की खूबसूरती है वो तो उस पर तो हम ध्यान नहीं देंगे। ये तो सभी का मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी ये मकसद है और कहा यह जाता है कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए वो इस नफ़रत के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, क्योंकि ये वारदातें रुक नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ। बजरंग मुनि नाम का एक कोई साधु है, उसको साधु तो नहीं कहना चाहिए, उसने कहा कि मैं मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करूंगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसको क्या माना जाए? और सरकारें खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं, मुख्यमंत्री खामोश हैं। तो क्या ये जानबूझकर कराई जा रही एक कार्रवाई है? मुसलमानों की बर्दाश्त की सीमा
को टटोलने के लिए ये सब हो रहा है? चुनाव जीतने के लिए नफरत का एनेस्थीसिया बीजेपी ने इस्तेमाल किया, लेकिन जो अब मौजूदा दौर में जो मुझे अब देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो नशा दिया गया था वो सिर्फ एक ख़ास पर्टिकुलरली एक टाइम के लिए दिया गया था कि तब तक ऑपरेशन हो जाए फिर मरीज को वापस ले आएंगे। मुझे लगता है वो एनेस्थीसिया थोड़ा ज़्यादा डोज लग गई। बीजेपी का मकसद होता है कि धर्म का नशा सूंघा करके इतनी मदहोशी आए कि इलेक्शन जीत जाए, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा वो नशा बढ़ गया। तो वो जो नशा बढ़ गया तो अब क्योंकि सरकार तो बन गई, धर्म के नशे में लोगों ने सरकारें बना दी, लेकिन अब सरकार बनाना एक मुद्दा है, सरकार चलाना दूसरा मुद्दा है। अब एनेस्थीसिया जो नशा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मरीज उठ नहीं रहा है, तो डॉक्टर परेशान है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी मुल्क की कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके मुल्क में अमन चैन ख़राब हो जाए। अब बीजेपी भी परेशान है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है और की घटना हुई, रामनवमी पर कहाँ पथराव हुए, कहाँ झगड़े हुए, देखिए कहाँ उपद्रव हुआ, वो भी आपके सामने जिन सूबों में बीजेपी की हुकूमत है, सुकून तो उन्हें भी चाहिए, हर हिंदू को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए। जो लोग ये नारे लगा रहे हैं इनको भी सुकून चाहिए। और जहाँ तक धर्म का मसला है तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में सदाचार का, शिष्टाचार का और संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या ये लोग जो उपद्रव कर रहे हैं ये जानते हैं हिंदुत्व क्या है? जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े ये हिंदूवादी संगठन हिंदुत्व की दे रहे हैं, क्या वही सही हिंदुत्व है? मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। किसी दूसरे धर्म के किसी भी इंसान को पकड़ के और उस निहत्थे पर पत्थर मारने का नाम हिंदुत्व नहीं है। किसी को AK-47 से भून देने का नाम धर्म नहीं हो सकता है, मज़हब नहीं हो सकता है। ऐसे ही मैंने कई मर्तबा ये बात कही है कि भाई इबादत का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब की मदद करने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके अल्लाहू अकबर का नारा लगा के किसी बेगुनाह को गोलियों से भूनने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। हिंदूवादी संगठन आपकी इन बातों को सुनकर आपको इस्लामाचार्य कहने लगे हैं। इस दुनिया में जब जब किसी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो उसका विरोध हुआ है। जब जब किसी ने सच बोलने की हिम्मत की है तो उसको पत्थर मारे गए। जब जब किसी ने प्रेम की बात की है तो उससे नफरत की गई है। जब जब जीसस ने कहा है कि लव इज़ गॉड तो उसे सूली पे लटकाया गया। मीरा ने कहा मैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ, उसे वैश्या कहा गया। समाज ने उसको क्या क्या नहीं कहा। तो जो प्रेम की बात करेगा, जो मिलाने की बात करेगा, जो मोहब्बत की खुलूस की बात करेगा तो उसकी तो मुखालफत होगी। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या उनका फ़र्ज़ है ये अहले सियासत जाने, क्या उनका फ़र्ज़ है ये अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत खूब। पिछले दिनों एक महंत का नाम काफ़ी उछला, वो डासना का कोई महंत है, और उसने जिस तरह के जहर से बुझे हुए बयान दिए, जितनी नफरत उसके बयानों की वजह से बढ़ी और सरकार ने मानो उसको छुट्टा छोड़ दिया। कई बार तो ऐसा लगने लगा कि वो सरकार के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात जो ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ
मुसलमानों को गाली दूंगा, मुस्लिम बहनों के साथ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की जो वाहियात बात करता है, या मुसलमानों को मैं भून दूंगा, गोली मार दूंगा, हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा, जो इस तरह की वाहियात बात करता है, राम का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर के, या भारत माता का नाम लेकर के, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। जो हिंदू ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे लगता है, और मुसलमानों को गाली देता हूँ, मुझे लगता है कि वो हिंदुत्व को समझता ही नहीं, वो सनातन को समझता ही नहीं। सनातन क्या है? भगवान को क्या कहा गया? नहीं, भगवान को क्या कहा गया? नहीं, भगवान को क्या कहा गया? जो भगवान करुणा निधान है, दया का सागर है, दीन बंधु है, तुम उसका नाम लेकर के किसी के घर का चिराग बुझाना चाहते हो? तुम किसी के दिल को दुखाना चाहते हो? हमारा सनातन धर्म किसी चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। तुम कैसे किसी के घर में आग लगाने की बात करते हो? तुम कैसे किसी की हत्या की बात कर सकते हो? तो मुझे लगता है एक ये बुनियादी गलती हो रही है, और ये सब कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि खामोश क्यों? इतने बयानबाजियां हो रही हैं, मुस्लिम बहन बेटियों के साथ बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को बाहर निकालने की बात हो रही है, इस पर सरकारें खामोश क्यों हैं? देखिए, हमारे धर्म में एक सूत्र आता है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, वहीं देवता विराजते हैं। ये इन अकल के अंधों से पूछो, ये नफरत का जो कारोबार कर रहे हैं, ये न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हिंदुस्तानी हैं, ये कुछ और हैं। और मुझे लगता है कि जो हुकूमतें हैं वो उनके जो सोचने का तरीका है, अगर किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इस तरह के व्यक्ति को और उसकी इस तरह की बयानबाजियों को सपोर्ट किया जाता है और उन पर कार्रवाई करते वक्त हिंदू और मुसलमान देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि हुकूमत बहुत बड़ा गुनाह कर रही हैं और इस गुनाह की सज़ा ये मुल्क भुगतेगा। ये नफ़रत कहाँ तक ले जाएगी इस समाज को, इस देश को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, ये हो सकता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक नेता को सूट करते हों या उनका फ़ायदा करते हों, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। ये देश बड़ा है। विपक्ष कहाँ है? मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है उस वक्त जब वो देखता है कि उसने कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, उसने समाजवादी पार्टी को भी समर्थन दिया, बीएसपी को भी समर्थन दिया। पिछले 70 सालों में 25-30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में है, उसने अपना कोई नेता नहीं बनाया, वो इतना सेक्युलर है। और यही नेता जब उसके मुद्दे पर खामोश हैं तो वो अपने आप को सोचता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। कुछ गलतियां हुई। 30-40 वर्षों में ऐसा माहौल बना कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश करनी शुरू की कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों की पार्टी है। आज के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो ऐसा है कि बीजेपी की एक दौर था जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था, आज हिंदू वोट बैंक बन गया है। तो मैं बहुत साफ दिल से बात कर रहा हूँ। तो आज आप जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो बात कहता है, तो वो हिंदुओं को लगती तो है कि बात तो ठीक है, लेकिन यार ये तो हिंदुओं की विरोधी पार्टियां कह रही हैं। तो बीजेपी का विरोध करने का मतलब हिंदुओं का विरोध हो गया है, ये लोगों के जनमानस में भर दिया है। तो बीजेपी अपनी इस योजना में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। बीजेपी कामयाब हुई है। आचार्य जी, एक चीज़ का सवाल जो मैं सीधा, और मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि बड़े बेबाक जवाब देते हैं, बड़ी बेबाकी से देते हैं, पार्टी लाइन से अलग हटकर जवाब दे देते हैं। मुसलमान आज सोच रहा है कि विपक्ष भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा। पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के हमने देखा जी, बहुत सारे वीडियोज़ आए जिसमें जो मुस्लिम नेता थे उनको स्टेज शेयर उनके साथ जी नहीं किया गया। राहुल गांधी अपने आप को
बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू दिखाने की जी कोशिश में लगे रहे। जनेऊ धारण किया, मंदिरों में पूजा अर्चनाएं, तमाम तरह के वीडियो, जी। ये साबित करने के लिए कि जी। मैं बेहतर एक हिंदू हूँ। मुसलमानों का तो CA आया, जी 3 तलाक बिल आया, इसके अलावा और बहुत सारे घटनाएं हुई। ये जितनी भी वारदातें हो रही हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, उस पर भी विपक्ष उतनी मजबूती के साथ मुसलमानों के साथ खड़ा नज़र नहीं आया जितना उसको होना चाहिए। जितना विपक्ष के नेता हैं ये घबरा गए, ये घबरा करके ये मुसलमानों का नाम लेना ही इन्होंने छोड़ दिया है। कोई विपक्ष का नेता भी मुसलमान के साथ खड़ा होना दिखाई नहीं देना चाहता है, मुसलमानों को चिमटे से छूना नहीं चाहता है। इतना डरते हैं ये भाजपा से, RSS से इतना भयभीत हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से इतना डरते हैं कि अगर मुसलमान नाम भी ले दिया, कोई रोज़ा इफ्तार नहीं करा रहा आजकल। पहले तो सारे रोज़ा इफ्तार कराते थे, है ना, जालीदार टोपी भी लगाते थे, पटका भी ओढ़ते थे। अब कोई रोज़ा इफ्तार नहीं करा रहा है और रोज़ा इफ्तार में जा नहीं रहा है। मुसलमानों के साथ अगर जुल्म होता तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए कि हिंदू नाराज हो जाएगा, जबकि ये गलत बात है। हिंदू नहीं चाहता कि मुसलमानों को गाली दो, हिंदू नहीं चाहता है कि मुसलमानों के साथ एक नफरत का वो पैदा हो, माहौल बने। हिंदू बिल्कुल नहीं चाहता, हिंदू कतई फैनेटिक नहीं है। लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के नेता हैं ये इतना डर गए हैं कि ये बीजेपी से इन्होंने पहले ये सोचते थे कि RSS और बीजेपी का नाम हिंदुत्व है, अब ये सोचने लगे हिंदू ही RSS है। हिंदू तो इस देश की एकता चाहता है, हिंदुओं को तो बेवकूफ़ बनाया बीजेपी ने। लेकिन विपक्ष को ये समझना होगा कि हिंदू कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है। हिंदू फैनेटिक हो ही नहीं सकता है। मुट्ठी भर लोगों के फैनेटिक होने से हिंदुओं को फैनेटिक कहना गलत है। लेकिन आप हारने के डर से, आप हारने के डर से लोग सत्ता तो नहीं बनाते ना, आप हारने के डर से, देखिए, सत्ता में लाना और मुसलमानों को गाली देने का समर्थन करना ये अलग अलग बात है। हिंदुओं को लगा कि बीजेपी इज द ओनली पार्टी हु स्टैंड्स विद हिंदू, उन्हें लगा, उन्होंने सत्ता दे दी। लेकिन हिंदू बिल्कुल नहीं चाहता कि मुसलमानों को आप गाली दें। हिंदुओं को ये बात बहुत बुरी लगी है, चाहे किसी भी आदमी ने कही है कि हम मुस्लिम बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि उस आदमी की ज़बान काट लेनी चाहिए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू नहीं चाहता कि मुसलमान बहन बेटियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी हिंदू से बात करिएगा, वो इसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जो नेता हैं, विपक्षी नेता, वो बीजेपी से इतने डर गए हैं, इतने भयभीत हो गए हैं कि वो मुसलमानों का नाम ही लेने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को दूर भगाते हैं। स्टेज पर कोई मुसलमान मौलवी आ जाता है बेचारा, तो अब तो बड़ी मुझे तो हैरानी होती है कि ये नेता कहाँ से हैं। तो विपक्ष इतना डरते हैं, वो देश की रहनुमाई कैसे करेंगे? अरे नेता का मतलब होता है सच के साथ खड़ा रहे, हक के साथ खड़ा रहे, जो गलत है उसका विरोध करें। अगर जुल्म हिंदू के साथ हो रहा है हम विरोध करेंगे, जुल्म मुसलमान के साथ हो रहा हम विरोध करेंगे। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं भाई, भारत माता की दो संतान हैं। ठीक है, 800 साल मुगलों की हुकूमत हिंदुस्तान पर रही। हम हिंदुस्तान के मुसलमान को औरंगज़ेब से नहीं जोड़ना चाहते। हिंदुस्तान का मुसलमान औरंगज़ेब को अपना आइडियल नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान चंगेज़ खां को, तैमूर लंग को अपना आइडियल नहीं मानता। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। विपक्ष की आपने बात की और विपक्ष की कमज़ोरी पे आपने एक बड़ा ज़बरदस्त आघात किया है कि वो डर जाते हैं और RSS और बीजेपी से इतने डरे हुए हैं कि मुसलमान के इशू को छूना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये एक वॉक ओवर दे रहे हैं मुसलमानों को कि वो अपनी पार्टी की तरफ जाएं? असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक वॉक ओवर है इस तरह का विपक्ष का बर्ताव? क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो भी अपने सियासी मफाद के लिए कह रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके सत्ता तक पहुंची, तो उन्होंने वो सोच रहे हैं आज ना सही 5 साल बाद सही, 10 साल बाद सही, 15 साल बाद सही, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके और उन्हें मज़हब के नाम पर एक तरफ खड़ा कर दिया जाए। तो देश कहाँ रह गया? इंसानियत कहाँ रह गई? उसूल कहाँ रह गए? आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? फिर तो मज़हब के नाम पर आप फैसला कर लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर इकट्ठा होकर ओवैसी साहब को अपना नेता मान लें तो
ओवैसी साहब का फ़ायदा हो सकता है। अगर हिंदू सब इकट्ठा होकर अपना नेता मोदी जी को मान लें, योगी जी को मान लें, तो इनका फ़ायदा हो सकता है, हुकूमत इनकी बनेगी। लेकिन इस देश का नुकसान इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। क्या मीडिया डरा हुआ है? मीडिया के तमाम जो बड़े बड़े मालिकान हैं उन्हें भी तो ज़िंदा रहना है, उन्हें अपने फार्म हाउस पे पार्टियां करनी हैं, उन्हें अपने टैक्स बचाने हैं, उन्हें अपने विज्ञापन लेने हैं। कौन लड़े, कौन लड़े? सब गांधी नहीं हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आजकल गोडसे की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है जब एकदम से सडनली बिजली चली जाती है रात को, तो लगता है कि पूरा शहर में अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक चिराग कोई जलाता है तो वो भी दूर तक दिखाई देता है, और वो जो अंधेरा दिख रहा है वो लंबा नहीं रहता है। अंधेरे को जाना होगा। रात कितनी भी गहरी हो, सूरज निकलने को रोक नहीं सकती है। और सूरज का मैं जब कह रहा हूँ कि सूरज कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है सच्चाई का सूरज, सच का सूरज, हक का सूरज, प्रेम का सूरज, सद्भावना का सूरज। और भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो मोहब्बत है। हमारे यहाँ तो गीत गाए जाते हैं। सच कोई देखने को तैयार नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ एक सच की, और उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई। बाबा रामदेव, जब उनसे पूछा गया कि 2013 में आप कहते थे कि इतना सस्ता पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, और उससे 2 गुना या 3 गुना आज दाम में बिक रहा है, तो कितना गुस्सा हुए उस मीडिया कर्मी पे। सच्चाई कोई मानने को तैयार नहीं है। जिस सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, जिस उजाले की आप बात कर रहे हैं, वो उजाला कोई देखना नहीं चाहता है। देखिए, बाबा रामदेव जी पर कोई टिप्पणी करके मैं आपके इस इंटरव्यू की वैल्यू कम करना नहीं चाहता। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। दौलत और शोहरत के दम पे कोई बड़ा व्यापारी बनना अलग बात है, और आदमी बड़ा बनना ये अलग बात है। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास बहुत दौलत है, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी बहुत शोहरत है, बड़ा आदमी वो भी नहीं है जो सत्ता के सिंहासन पे बैठा, जिसके पास बहुत ताकत है। बड़ा आदमी वो है जिसका ख्याल बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक कवि भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे इस शो का जो समापन हो वो आपके किसी शेर से हो। मेरी एक गज़ल का शेर है जो मैंने काफ़ी दिनों पहले कहा था कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। बहुत बहुत। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा से प्रेम नहीं करता, या परमात्मा की पूजा करता हूँ, परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमात्मा के प्राणियों से प्रेम नहीं करता, वो कौन लोग, वो कौन? तो मैं मानता, किसको ज़हन में रखकर ये शेर आपने लिखा? अब वो समझने वाले समझ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक ताला को मानते हैं कि ये तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है, तो आप मानिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी फिर इस कुनबे का हिस्सा है। माना कि बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। बहुत खूब, बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया आपसे बात करने के लिए, और काफ़ी मुद्दों पर हमने बड़ी बेबाकी से बात की, और बड़ी बेबाकी से जवाब भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के हमें मिले। अगले शो में एक और बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।